प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए फाइनल के पेपर 9th बी के अंतर्गत कौटिल्य को पढ़ेंगे और कौटिल्य के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का क्षेत्र होगा राजा और राजा के कार्य, जिन्हें हम राजा के दायित्व भी कह सकते हैं। कौटिल्य ने अपने साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन जिस रूप में किया है, उसने 7 अंगों में राजा को ही सर्वोच्च एवं उसका प्रधान अंग माना है। वह राजतंत्रीय शासन को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है और उसके अनुसार शासन की सफलता राजा की शक्ति और उसकी योग्यता पर निर्भर करती है। कौटिल्य ने स्वयं कहा है, यदि राजा संपन्न हो तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी संपन्न होती है। राजा का जो शील हो वह प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी और उत्थानशील होता है तो प्रजा में भी वे ही गुण आ जाते हैं। यदि राजा प्रमादी हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अतः राज्य में कूटस्थानिक अर्थात केंद्रीय भूत तत्व राजा ही है। जब राज्य में राजा का इतना बड़ा महत्व हो तो स्वाभाविक रूप से राजा एक आदर्श व्यक्तित्व ही होना चाहिए। चाणक्य नीति में राजा को सर्वोच्च स्थान देते हुए कहा गया है कि राजा संपूर्ण राज्य का नेतृत्व करता है। कौटिल्य के अनुसार राजा में विभिन्न गुण बताए गए हैं। उसके अनुसार राजा की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए। स्मरण शक्ति, बुद्धि और बल में उसमें अतिशयता होनी चाहिए। वह अत्यंत उग्र, अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला, सभी शिल्पों और गुणों में निपुण, सभी दोषों से रहित और दूरदर्शी होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चपलता इत्यादि अवगुणों पर उसे नियंत्रण पा लेना चाहिए। कौटिल्य इस तथ्य से भी परिचित है कि उपयुक्त सभी गुण व्यक्ति में आसानी के साथ नहीं मिल सकते। उसके अनुसार इनमें से कुछ गुण तो ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, अर्थात प्रकृति की देन होते हैं, और कुछ गुणों को अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के स्वभाव और चरित्र पर उसकी वंश परंपरा का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है, किंतु अभ्यास से उच्च परिवर्तन उसमें किए जाने चाहिए। इसलिए कौटिल्य ने राजा की शिक्षा दीक्षा पर बहुत जोर दिया है। कौटिल्य के अनुसार बेहतर शिक्षा प्राप्त राजा अन्य प्रजाजनों के हित में लगा हुआ तथा प्रजा के रक्षण से तत्पर रहता हुआ चिरकाल तक निष्कलंक पृथ्वी का उपभोग करता है। जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल के राजकुमार शिक्षित नहीं होते, वह राजकुल बिना किसी युद्ध के भी नष्ट हो जाता। कौटिल्य ने चाणक्य नीति में यहाँ तक कि राजा की दिनचर्या को ही निर्धारित किया है कि राजा किस समय सुबह उठे और उसके बाद समस्त क्रियाएं उसके दिन भर की, उनका वर्णन इसमें किया गया है कि दिन भर में राजा को क्या कार्य करने चाहिए, किस प्रकार करने चाहिए और शासन एवं जनता की देखरेख किस प्रकार करने चाहिए। राजा के कर्तव्यों का पालन करते हुए कौटिल्य ने कहा है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है।
प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है। प्रजा के सुख में ही उसका अंतिम सुख निहित है। उसके अनुसार राजा और प्रजा का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, एक उदाहरण देकर प्लेटो कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि जहाँ प्लेटो ने भी राजा को गुणवान बताया है, समस्त गुणों का धनी और परम दार्शनिक बताया है, वही कौटिल्य ने भी राजा में समस्त गुणों का वर्णन किया है। लेकिन संबंध कैसे होने चाहिए जनता और शासन के, अर्थात जनता और राजा के। कौटिल्य ने एक स्थान पर कहा है, राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा के द्वारा प्रजा का ध्यान रखा जाना चाहिए। जिन कर्तव्यों को कौटिल्य ने स्पष्ट किया है, उसके विषय में कहा जाता है कि ये ऐसे कर्तव्य हैं जिनसे न केवल राजा सुरक्षित होगा, शक्तिशाली होगा, वरन वह अपने राज्य को सर्वोच्च दिशा की ओर संचालित करेगा। कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए उसे सामाजिक जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया है। राज्य का हित सर्वोपरि है और जिसके लिए वह नैतिकता के सिद्धांतों को भी परे रख देता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल और केवल शांति व्यवस्था की स्थापना करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के सर्वोच्च विकास में योगदान देना भी है। जिन कर्तव्यों और दायित्वों के पालन के बारे में कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, वो प्रमुख हैं। जिसमें पहला कर्तव्य राजा का बताया गया है कि सुरक्षा संबंधी कार्य करे और युद्ध करे। युद्ध राज्य और जनता के लिए करे। वर्तमान समय में युद्ध को राजा और राज्य का कर्तव्य नहीं बताया जाता, परंतु कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना एक राजा का प्रमुख कार्य है। कौटिल्य ने अलग अलग प्रकार के राजाओं और राज्यों की श्रेणियों का वर्णन किया है, लेकिन इन सभी श्रेणियों में वह एक बात पर सहमत है कि राजा का पहला कार्य प्रजा की सुरक्षा करना है और राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना है। यहाँ दो तरह के कार्य आ गए, एक सेना से संबंधित कार्य और एक पुलिस से संबंधित कार्य, जिसमें पहला तो राज्य की बाहरी दुश्मनों से रक्षा करना है और दूसरा आंतरिक दुश्मनों से राज्य और जनता की रक्षा करना है। कौटिल्य के अनुसार यदि राज्य शक्तिशाली होगा, राजा की सेना शक्तिशाली होगा, राजा युद्ध के लिए तत्पर होगा, तो ऐसे में वह अपनी शक्तियों और राज्य की शक्तियों और सीमाओं का विस्तार करने वाला होगा। दूसरा कार्य, दूसरा दायित्व बताया गया है वर्णाश्रम धर्म का पालन कराना। कौटिल्य के अनुसार राजा का बड़ा कर्तव्य है कि वह वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखे और सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित न होने दे, क्योंकि जिस प्रकार राजा की प्रजा मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण धर्म के नियमों का पालन करती है, वही सदैव प्रसन्न रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता। एक अन्य कर्तव्य बताया गया है कि सामाजिक दायित्वों का राज्य और राजा निर्वाह करे। कौटिल्य के अनुसार राजा के कार्य केवल राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी नहीं है, बल्कि कई सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने की भी वह बात करता है, जिनमें सबसे बड़ा उद्देश्य है जनता के विकास में राज्य का निरंतर योगदान। चौथा दायित्व बताया गया है लोक हितकारी
अथवा जन कल्याण संबंधी कार्य राजा के द्वारा किया जाना। कौटिल्य ने राजा को लोकहित और सामाजिक कल्याण के काम सौंपे हैं, जो कि आधुनिक राज्यों का एक बहुत बड़ा आधार होता है। इसके अंतर्गत राजा को दान देना, अनाथ, वृद्ध, असहाय लोगों का पालन पोषण करना, स्त्रियों और बच्चों का भरण पोषण करना, जो किसान खेती न कर सके किसी भी कारण से उस किसान का ध्यान रखना, बांध बनवाना, जल मार्ग, स्थल मार्ग, बाजार, जलाशय, इन सभी की व्यवस्था करना और असमय पर अर्थात विपरीत परिस्थितियों में जनता की सहायता करना उसका प्रमुख धर्म है। एक अन्य कार्य बताते हुए कौटिल्य के द्वारा कहा गया है कि राजा को अपने आय और व्यय संबंधी कार्य नियोजन के साथ करने चाहिए, अर्थात योजनाबद्ध ढंग से करने चाहिए। इस कार्य का उद्देश्य है कि राज्य का खजाना भरा रहे। राज्य के खजाने में हमेशा इतना धन हो जिससे राज्य अपनी सीमाओं की भी रक्षा कर सके और अपने जनता के कल्याण की भी व्यवस्था वह कर सके। कौटिल्य के अनुसार राजा को जनता से कर वसूलना चाहिए और जनता और राजा के बीच के संबंध ऐसे होने चाहिए कि जनता कर अदायगी में प्रसन्नता का अनुभव करे। राजा को निरंकुशता, डर, भय और बल के आधार पर करों की वसूली नहीं करनी चाहिए। करों की वसूली बहुत धीरे धीरे की जानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हो कि राज्य का खजाना सदैव भरा हुआ रहे, हालांकि उसमें आवक भी हो और जावक भी। जावक का अर्थ यहाँ लिया गया है कि राजा को अपने आमोद प्रमोद अथवा अपनी विलासिता पर खर्च न करके अपने राजकीय खजाने का प्रयोग जन कल्याण के कार्यों में और सुरक्षा व्यवस्था हेतु करना चाहिए। इसके साथ ही कौटिल्य ने दंड की व्यवस्था करने का भी जोर दिया है। कौटिल्य के अनुसार राजा अपने राज्य में दंड की व्यवस्था करता है। राजा सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है और यदि उस नियंत्रण में ऐसे व्यक्ति कार्य करें जो समाज के दुश्मन हो, समाज के दुश्मन का शब्द जो प्रयोग में लाया गया है कौटिल्य के द्वारा वह है समाज कंटक। तो जो भी समाज कंटक हो उन्हें दंड देने का कार्य राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ दंड का प्रयोग सेना की व्यवस्था के लिए भी किया गया है कि राज्य की सेना ऐसी हो जो व्यवस्थित हो, सदैव तत्पर हो और जिसमें जो सैनिक रखे जाएं वे क्षत्रिय हों। इसके साथ अंतिम कार्य के रूप में वर्णन किया गया है राजकीय नियुक्तियों से संबंधित कार्य। राजकीय नियुक्तियों से संबंधित कार्य राजा के द्वारा किए जाने चाहिए। राजा को अपने शासन व्यवस्था में योग्य कर्मचारियों, मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। राजा को ऐसे व्यक्तियों को राजकीय नियुक्तियों के रूप में नहीं करना चाहिए जो उसके सगे संबंधी हों अथवा उसके मित्र हों। योग्यता ही इसका परम आधार होना चाहिए। यदि योग्यतम व्यक्ति को राजा अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में, किसी भी कर्मचारी के रूप में राजकीय पद देता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति राज्य के लिए बेहतर कार्य कर सकेगा। राजकीय नियुक्तियों के साथ साथ राजा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो कर्मचारी राजा के द्वारा नियुक्त किए जाएं वे अपना कार्य राजकीय नियमों के अनुकूल एवं बेहतर ढंग से कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट राजा को सदैव अपने गुप्तचरों के माध्यम से रखनी चाहिए। राजा को एक दृष्टि राजकीय
कर्मचारियों पर रखनी चाहिए जिससे वे मनमानी न कर सकें, क्योंकि यदि राजकीय कर्मचारी भ्रष्ट होकर मनमानी पूर्वक कार्य करेंगे तो उससे राजा खंडित होगा, राज कार्य खंडित होंगे और जनता सुख और संपन्न रूप से नहीं रह सकेगी। तो इस प्रकार कौटिल्य ने जिस रूप में राजा के कार्यों का वर्णन किया है, वे सभी यदि हम देखें तो इस प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं जिससे प्रजा की नित उन्नति हो और वह राज्य शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। कौटिल्य का सिद्धांत अगर व्यापक रूप से पढ़ा जाए तो उसमें वे तत्व निहित हैं जो राजा को शक्तिशाली बनाते हैं और एक राज्य को प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।